क्या आपको पता है ये जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है ये किन देशों के बीच में चल रहा है? क्या आपको ये पता है कि यूएसए का इस वॉर में क्या इन्वॉल्वमेंट है? तो आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहो। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वॉर है वो मेनली तीन देशों के बीच में, यूएसए, ईरान और इसराइल। ईरान की लड़ाई यूएसए और इसराइल से है, यानी कि दो कंट्री एक तरफ, ईरान एक तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन में आपको बता दूं। देखो ये हमारा इंडिया है, इंडिया जो है वो एशिया के साउथ में आता है। ये है ईरान और ये है इसराइल। ईरान और इसराइल ये जो है वो एशिया के मिडल ईस्ट पार्ट में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यूएसए। यूएसए जो है देखो दूसरे कॉन्टिनेंट में ही है। यूएसए नॉर्थ अमेरिका में आता है, जो कि ईरान और इसराइल दोनों से काफी दूर है। ये अलग कॉन्टिनेंट में ही आता है। फिर भी यूएसए का इन्वॉल्वमेंट इस वॉर से कैसे है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है कि यूएसए का अपना खुद का फ्यूल जनरेट करता है। 60 से 70% का जो फ्यूल है उसका अपने खुद के देश से आता है, लेकिन जो बाकी का जो 30 से 40% का जो फ्यूल है वो बाकी की मिडल ईस्ट कंट्री जैसे कि यूएसए यूएसए सऊदी अरब और इराक से आता है। यूएसए की जो मिलिट्री बेसेस वो मिडल ईस्ट कंट्री में है। 1979 से पहले जो यूएसए थी वो ईरान का काफी अच्छा क्लोज फ्रेंड हुआ करता था। यूएसए ईरान के इंटरनल अफेयर्स में भी इन्वॉल्व रहता था। लेकिन 1979 के बाद जब वहां के राजा जो वहां के शासक थे, ईरान के लोगों ने, ईरान के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने वहां के शासक जो शाह थे उनको हटाकर इस्लामिक रिवॉल्यूशन के जरिए ईरान को इस्लामिक कंट्री अनाउंस कर दिया। इसी के बाद से इसराइल और यूएसए ईरान के काफी कट्टर दुश्मन बने हुए थे, ठीक। और इसराइल को डाउट है कि जो ईरान है अपना न्यूक्लियर पावर वो बढ़ा रहा है और वो अंदर ही अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स जनरेट कर रहा है। अगर ईरान ने अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह अगर बना लिया तो ये बाकी की जो मिडल ईस्ट कंट्री है वो भी कंपटीशन में अपने आप को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा कि मिडल ईस्ट कंट्री काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और यूएसए का जो इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट कंट्री पे वो खत्म हो जाएगा। ये यूएसए को ये इस बात का डर था। और यूएसए जो इसराइल है एक दूसरे काफी क्लोज है। तो इसराइल अगर ईरान ने अपने आप को अगर न्यूक्लियर अगर काफी स्ट्रांग बना लिया तो इसराइल पे भी सिक्योरिटी थ्रेट दे सकता है। और यूएसए इसराइल एक दूसरे काफी क्लोज है, इसलिए यूएसए को इसराइल को बचाने के लिए इनडायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा। 1979 से दोनों यूएसए और ये ईरान उनके बीच में काफी कट्टर दुश्मनी चल रही है। तो यूएसए रोकना चाहता है ईरान को कि वो न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर मिसाइल्स ना बनाए। तो इसलिए फरवरी 2026 में उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए इसराइल ने और यूएसए ने ईरान पे एयर स्ट्राइक किए। एयर स्ट्राइक के जरिए क्या हुआ कि वहां के जो नेता थे खेमनेई वो डेथ कर गए, वो बिल्कुल वो खत्म हो गया, उनका पूरा परिवार वहां से खत्म हो गया। अब इसी के चलते ईरान ने यूएसए के मिलिट्री बेसिस पे और इसराइल पे क्या हमला किया। इसी अब इस बीच में क्या हुआ, मिडल ईस्ट के बाकी कंट्री भी इसमें क्या हुआ, इन्वॉल्व होने लगे धीरे धीरे। और इससे क्या हो गया कि पूरे वर्ल्ड में ऑयल क्राइसिस फैल गया, क्योंकि ये जो मिडल ईस्ट कंट्री है, मिडल ईस्ट कंट्री से ही पूरे वर्ल्ड को लगभग ऑयल एक्सपोर्ट होते हैं। और ईरान के पास क्या है, ईरान के पास एक्चुअली स्टेट ऑफ हार्मोज है। स्टेट ऑफ हार्मोज क्या है कि स्टेट ऑफ हार्मोज स्टेट ऑफ हार्मोज मैं आपको बता दूं, स्टेट ऑफ हार्मोज क्या है, एक नैरो सी रूट है जिसके जरिए क्या होता है कि वर्ल्ड का 20% ऑयल शिप इस नैरो सी रूट से होके जाता है। ये जो नैरो सी रूट है इसी को स्टेट ऑफ हार्मोज कहा जाता है। ये क्या करता है, पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से ज्वाइन करता है। ये मेनली क्या है, की रूट है, की ऑयल ट्रांसपोर्ट रूट है ये स्टेट ऑफ हार्मोज। इसको जान लेते हैं। और स्टेट ऑफ हार्मोज पे जो कंट्रोल वो ईरान का है। ईरान कभी भी क्या कर सकता है, इसको ब्लॉक कर सकता है। अगर इसको ब्लॉक कर दिया तो हमारे इंडिया पे भी ऑयल क्राइसिस हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो स्टेट हार्मोज देखो ये है, ये जो पतला सा रास्ता है लगभग 33 किलोमीटर का है और इस पे कंट्रोल किसका है, ईरान का है। अगर ये ब्लॉक हो गया तो यहाँ से जो पूरे ऑलमोस्ट कंट्री को जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है वो रुक जाएगा और एक बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस की सिचुएशन बन जाएगी। तो ये पूरा अरेबियन सी है
और ये क्या है, ये पर्सन गल्फ है। तो ये जो स्टेट ऑफ हार्मोज, ये जो समुद्री रास्ता है, ये पर्सन ऑफ गल्फ को अरेबियन सी से क्या करता है, ये ज्वाइन करता है। और यहीं से ऑयल शिप ट्रांसफर होकर, ऑयल शिप ट्रांसफर होके इंडिया के गुजरात के पोर्ट्स पे आके रुकता है, और यहीं से ऑयल जो है वो हमारे इंडिया में ट्रांसपोर्ट होता है। अब 20% ग्लोबल जो ऑयल स्टेट हार्मोज की इंपॉर्टेंस क्या है, जो 20% जो ग्लोबल ऑयल है वो यहाँ से गुजरता है और एनर्जी सप्लाई वो देता है। अगर ये ब्लॉक हो गया तो ग्लोबल चौक पॉइंट बन जाएगा और एक क्रिटिकल कंडीशन बन जाएगी इंडिया के लिए और बाकी देशों के लिए। वार जो स्टार्ट हुआ, एयर स्ट्राइक हुए ईरान पे। ईरान ने क्या किया, अब ईरान ने भी क्या किया, न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट पर अटैक किया। ये देखो, यूएसए ने क्या किया, रातों रात जो ईरान के जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन थे, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो मेन साइट थे, उस रातों रात क्या किया, उस पर एयर स्ट्राइक कर दिया, पूरा मतलब पूरा खत्म ही कर दिया उसने। अब क्या हुआ, जो स्टेट ऑफ हार्मोज पे इम्पैक्ट क्या पड़ा कि वहां पे जो शिप अटैक किए गए, ट्रैफिक वहां पे कम हो गई, वहां पे काफी ज्यादा टेंशन फैल गया। इससे क्या हो गया कि वहां पे जो शिप, जो स्टेट ऑफ हार्मोज से ब्लॉक हो गया। जब ब्लॉक हो गया तो क्या होगा कि माइंस और मिसाइल के जरिए वहां पे अब शिप भी ज्यादा टाइम रुक नहीं सकते, क्योंकि उनके अटैक होने पे काफी डर फैल गया। तो ईरान का जो पूरा कंट्रोल है, स्टेट ऑफ हार्मोज पे पूरा कंट्रोल होता है ईरान का। अब क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हार्मोज पर अगर ब्लॉक अगर हुए तो ऑयल क्राइसिस फैलेगा, उससे क्या होगा, ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जो ट्रेड है, जो व्यापार वगैरह है, उस पर रुकावट पैदा होगी, ठीक है। ये ग्लोबल इंपोर्ट होगा, एक टाइप का ग्लोबल इंपैक्ट पूरा वर्ल्ड में फैल जाएगा। इंडिया में भी क्या होगा, फ्यूल प्राइस देख, आप लोग देख ही रहे हो कि इंडिया में आप फ्यूल प्राइस जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पूरे जो इसका कॉस्ट है इंपोर्ट का वो बढ़ रहा है। मेजर ग्लोबल क्राइसिस हो रहा है इस वॉर की वजह से। और मेनली क्या है, जो वॉर है ये इसराइल और ईरान के बीच में, यूएसए क्या करता है, इसराइल को सपोर्ट करता है, ठीक है। इस वजह से क्या है, यूएसए इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। ये था पूरा वॉर का, वॉर क्यों हुआ और वॉर में कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है। अगर आपको इसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।